मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम होलिका दहन और होली पर दो बातें शेयर करेंगे। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका संबंध भक्त प्रहलाद और उनकी दुष्ट चाची अर्थात उनके पिता की बहन होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता राजा हिरण्यकश्यपु विष्णु के विरोधी थे। उन्होंने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। अंत में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस तरह होलिका दहन का महत्व यह दर्शाता है कि सच्चाई और भक्ति की हमेशा विजय होती है। लोग इस दिन लकड़ी और उपले जलाकर पुराने विकारों, ईर्ष्या और बुराइयों का त्यागने का संकल्प लेते हैं। कई जगहों पर होलिका दहन से पहले उसकी पूजा की जाती है और अग्नि में नई फसल अर्पित की जाती है। होलिका दहन के दूसरे दिन होली मनाया जाता है। होली भारत का प्रमुख त्यौहार है, जो रंगों और उमंग का प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक समरसता और मनोवैज्ञानिक संतुलन को भी दर्शाता है। होली के सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। धार्मिक आधार इस तरह है। होली का धार्मिक महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसकी मुख्य कथा भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यपु और होलिका से संबंधित है। इसके अलावा यह त्यौहार भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राधा और गोपियों के साथ रंगों की होली खेली थी। वृंदावन और मथुरा में इसे विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। होली का सामाजिक आधार भी है। होली सामाजिक समरसता और मेल जोल का त्यौहार है। इस दिन जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय की दीवारें टूट जाती है और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है और पुराने गिले शिकवे भुलाने का अवसर देता है। गांवों और शहरों में लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन बुरा न मानो होली है का नारा लगाकर हंसी मजाक भी किया जाता है, जो समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। होली का मनोवैज्ञानिक आधार भी है। होली का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी गहरा है। रंग खेलने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर में खुशी का हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है और मन हल्का महसूस करता है। रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। लाल ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। हरा शांति और समृद्धि को दर्शाता है। नीला स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाता है और पीला खुशी व सकारात्मकता को प्रेरित करता है। इसके अलावा होली का समय मौसम परिवर्तन का भी होता है। सर्दी के बाद गर्मी की शुरुआत होती है और इस मौसम में हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा की ज़रूरत होती है। होली का उत्सव इस बदलाव को सहज रूप से अपनाने में मदद करता है। इस तरह होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आस्था,
सामाजिक समरसता और मनोवैज्ञानिक संतुलन का प्रतीक भी है। यह हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, आपसी प्रेम और मानसिक शांति का संदेश देता है। इसलिए होली को हर्षोल्लास और सद्भाव के साथ मनाना चाहिए ताकि यह त्यौहार अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण कर सके। धन्यवाद।